नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सेस कैरियर्स पढ़ाया था। गेटिंग एक्सेस कैरियर्स में मैंने आपको क्या बताया था? चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि देखिए एक्सेस कैरियर्स क्या होते हैं? द कैरियर्स दैट आर इन एक्सेस ऑफ देयर इक्विलिब्रियम वैल्यूज, उनको हम एक्सेस चार्ज कैरियर्स कहते हैं, जिनकी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू से ज्यादा वैल्यूज होती हैं। ये ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन द्वारा क्रिएट होते ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही एक्सेस कैरियर्स क्रिएट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी कि फोटोन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दी एनर्जी बैंड गैप, तभी ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें ये था। अब वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ये थोड़ा उसका आगे का पार्ट है। देखिए इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि हाउ एवर वाइल दीज एक्सेस कैरियर्स रिमेन इन द रिस्पेक्टिव बैंड्स दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट कंडक्शन। सी, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे ये आपका क्या होता है, दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ओके, अभी इनिशियली क्या होता है कि वैलेंस बैंड हैज सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज फिल्ड स्टेट्स, एंड कंडक्शन बैंड में क्या होता है, सो मेनी एम्प्टी स्टेट्स आर देयर। सो in the case of optical absorption or when h mu is greater than equal to the energy band gap, ठीक है, when some thermal excitation is applied then all the electrons will excited to the conduction band। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ना, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे? होल्स बचेंगे। दे विल ओनली बी होल्स। तो यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्प्शन बिकम्स हाई। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है फोटोन एब्जॉर्प्शन की वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि while these excess carriers remain in their respective bands they can contribute to the current conduction। ऑब्वियस है, अगर मोबाइल चार्ज कैरियर्स एक्सेस में है, ये जो एक्सेस कैरियर्स जो इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं ये करंट कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। दे हेल्प इन द फ्लो ऑफ द करंट। द ट्रांसमिटेड intensity मतलब IT of a beam of photons of wavelength through a sample of thickness d can be given by IT is equal to I naught e to the power minus alpha d। देखिए ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी किसे बोलते हैं? मान लीजिए ये कोई एक सेमीकंडक्टर सरफेस है, तो इसमें जितनी भी इंटेंसिटी फॉल करेगी तो दैट विल बी योर द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर सरफेस। और आप कह सकते हैं कि कितने टाइम्स वो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है बाय अ बीम ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनकी एनर्जी एच म्यू होती है। सो फोटॉन्स आर द लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी एच म्यू, जिनकी वेवलेंथ है। एक कोई भी आपका जो सेमीकंडक्टर सरफेस है उसका जो सैंपल है जिसकी थिकनेस जो है डी है, इस थिकनेस डी के सैंपल के थ्रू जो फोटॉन्स की वेवलेंथ की बीम पर उसकी जो जितनी वो इंटेंसिटी ट्रांसमिट करेगी, ठीक है, इट विल बी गिवन एज आई टी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा डी। अल्फा को हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलेंगे एंड इट वेरीज विद द मटेरियल्स एंड फोटोन वेवलेंथ। अल्फा किस में वेरी करती है? इट वेरीज विद द material depending upon the properties of the material, the transmitted intensity or divided by the input intensity। I naught हम इसको बोलेंगे ना कि ये इनिशियल लेवल पे जो लाइट इंटेंसिटी है या जो इनपुट है, it will depend how much it is going to transmit the intensity, it will depend upon the properties of the material। तो ये अल्फा मटेरियल के अकॉर्डिंगली वेरी करता है एंड फोटोन की जो वेवलेंथ होती है। एब्जॉर्प्शन कट ऑफ कब अकर करता है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1.24 बाय ईजी, वेयर ईजी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अभी आप देखिए कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड इंडियम एंटीमोनाइड है। These band gaps are such that absorption cutoff occurs beyond the visible region। ये beyond the visible region में होता है। Whereas जो गैलियम फॉस्फाइड और कैडमियम सेलिनियम है, दे हैव बैंड गैप्स विद कट ऑफ फॉलिंग विद इन द विजिबल रेंज। ये कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं कि जिनकी एब्जॉर्प्शन कट ऑफ किन्हीं की विजिबल रीजन में आती है और कुछ के जो ये दूसरे जीएपी और सीडीएस हैं इनके जो बैंड गैप्स हैं ये विजिबल रेंज में आते हैं, विजिबल रेंज में आते हैं। आप लोग मुझे विजिबल
और ये जो इंफ्रारेड लाइट है इसकी वेवलेंथ मुझे होमवर्क में करके बताएंगे कितनी वेवलेंथ होती है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अ चेंज ऑफ एनर्जी टू हायर स्टेट इंप्लाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। सेकेंड, एमिशन क्या होता है? चेंज टू लोअर स्टेट रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ फोटोन। देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। जब थर्मल एनर्जी या कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन देंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में ट्रांसमिट होंगे तब यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होगा। और जब ये लोअर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे तब क्या होगा? एमिशन ऑफ फोटोन होगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म, रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ही था कि इट इज द मर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द होल, दैट मींस डिसअपियरेंस हो जाता है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड में रिकम्बाइन विद द होल्स इन द वैलेंस बैंड। जैसे ये आपका एमिशन ऑफ फोटोन एनर्जी बता रहा है ना, ये वैलेंस बैंड है आपका, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। दिस इज योर कंडक्शन एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। रिमेंबर यहाँ पे होल्स हो गए, ये होल जब इसको एनर्जी मिली तो ये ऊपर गया, एक्साइट हुआ ये इलेक्ट्रॉन, फिर अब कुछ समय बाद ज्यादा देर तक तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता कंडक्शन बैंड में, तो ये फॉल करेगा। जब ये फॉल करेगा तो फोटोन एनर्जी निकलेगी। कितना अच्छा डायग्राम है, ये आप समझ सकते हैं। वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड do transition from higher energy state to the lower energy state, that is from conduction to valence band, the photon energy gets released, ठीक है। और जब ये वाली कंडीशन होती है कि जहां कहीं से लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हो, whenever it is allowed to be incident on this system, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं, ट्रांजिट होते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और which are having their values beyond the thermal equilibrium values, beyond the thermal equilibrium. So these excess carriers in the conduction band ये valence band के holes के साथ recombine करेंगे, इसलिए जो optical energy EHP8 में भी annihilated, destroyed हो जाता है। जब वो रिकम्बाइन करेंगे तो जो टोटल एनर्जी है EHP की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द एनर्जी रिलीज बाय द रिकॉम्बिनेशन इज एमिटेड एज अ फोटोन। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जब मर्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द होल होता है तो इनके जैसे ही आपस में मिलते हैं, जब जैसे ही आपस में मिलेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल बी एमिटेड एज अ फोटोन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म, जो इस फिगर में दिखाया गया है। ऑलवेज रिमेंबर कि रिकॉम्बिनेशन के केस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और EHP जो होता है, जो ऑप्टिकली जनरेटेड EHP होता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। When a photon is emitted, the process is called radiative recombination. Very important line, इसको हम RR भी बोलते हैं। जब भी कोई फोटोन एमिट होता है तो इस प्रोसेस को हम रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। द लैक ऑफ फोटोन इमिशन इंडिकेट्स अ नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अगर फोटोन कहीं से भी एमिट नहीं हो रहा है, एब्सेंस जिसको बोलेंगे, लैक मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ फोटोन एमिशन, जहां भी फोटोन एमिट नहीं हो रहे हैं उसको हम नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। दैट मीन्स ये, ठीक है, ये बोलते हैं विच एमिट्स फोनॉन्स। इस केस में नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में फोटॉन्स की जगह फोनॉन्स एमिट होते हैं, विच एमिट्स फोटोन टू द लैटिस इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेशन। याद रखिएगा नॉन रेडिएटिव के केस में फोनॉन्स रिलीज होते हैं। फोनॉन्स क्या होती है? हीट एनर्जी होती है, यानी कि लैटिस एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है ये फोनॉन्स प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेशन, हीट को डिसिपेट करता है। द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ लाइट इज फोटोन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, which is an uncharged particle having an energy which depends on its frequency h mu। पता ही है फोटोन की एनर्जी h mu होती है, mu is the frequency of light, h is the Planck's constant। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 4.32 into 10 to the power minus 15। mu is the transition frequency of the photon and ये जो w दिया है डेल्टा w, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, e mu, ev। वैसे h की यूनिट क्या होती है? Planck's constant 6.32 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड्स, यही होती है ना, यही होती है, एम आई राइट? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ल्यूमिनेसेंस इज द इमिशन ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन। याद रखिए ल्यूमिनेट जिसे कहते हैं ना, ल्यूमिनेस, फिजिक्स में आपने ल्यूमिनोसिटी पढ़ा होगा ना। जहां भी ऑप्टिकल रेडिएशन एमिट होती है, जहां भी लाइट रेडिएशन निकलती है एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक जब आप एक्साइटेशन करते हैं तो उसको ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। द ऑप्टिकल रेडिएशन में बी यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड वेव्स। मुझे अब मैंने तो वेवलेंथ यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखिए विजिबल रेंज इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद कर लीजिए।
विजिबल रेंज की वेवलेंथ कितनी होती है 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर, इंफ्रारेड रीजन की 0.7 से 200 माइक्रोमीटर, यूवी रीजन की 0.4 से 0.002 माइक्रोमीटर, नियर इंफ्रारेड की 1 माइक्रोमीटर, नियर यूवी की 0.1 माइक्रोमीटर। मतलब जो ऑप्टिकल रेडिएशन किन बैंड्स में रेडिएट करते हैं, यूवी, विजिबल और इंफ्रा। तो विजिबल की कितनी रेंज होती है 0.4 टू 0.7 जो यहाँ लिखा ही है, इंफ्रारेड की उससे थोड़ी ज्यादा होती है 0.7 टू 200 माइक्रोमीटर, और यूवी की अल्ट्रावायलेट की कम हो जाती है, ये 0.4 से ही स्टार्ट है, मेनली आप इतना याद रखिए 0.4 टू 0.002 माइक्रोमीटर। ठीक है, नियर इंफ्रारेड और नियर यूवी इज 0.1, नियर इंफ्रारेड इज 1 माइक्रोमीटर। व्हेन रिकॉम्बिनेशन occurs between a conduction band electron and a valence band hole, the energy released can be given in the form of light. Always remember, very important line, जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको बोला था EHP जनरेट होते हैं कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के बीच में, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है। डायरेक्ट बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हैव अ मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट एमिशन। डायरेक्ट बैंड टू गैप किसमें होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड में हो गया, आपका जो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है CDS हो गया, गैलियम फॉस्फाइड हो गया, दे हैव द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट एमिशन। इनके अंदर लाइट को एमिट करने की बहुत ज्यादा संभावना होती है एज कंपेयर टू दोज इन इनडायरेक्ट मटेरियल्स। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इनडायरेक्ट होते हैं तो उनके कंपैरिजन में लाइट एमिशन कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस देख लीजिए जरा फटाफट। देखिए टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस में क्या बताया गया है कि, देखिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस क्या था, जिसमें कि आपका क्या जनरेट होता है, एमिशन ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, फोटोल्यूमिनेसेंस, कैथोडोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ये आता है एग्जाम में, चाहे आप इसरो ले लो चाहे आप नेट ले लो, मैच द फॉलोइंग में आता है। फोटोल्यूमिनेसेंस, फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, तो इट इन्वॉल्व्स एक्साइटेशन बाय ऑप्टिकल रेडिएशन। ठीक है, ये क्या करता है कि टू प्रोड्यूस रिकम्बाइनिंग कैरियर्स, इन कैरियर्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये ऑप्टिकल रेडिएशन को ऑप्टिकल रेडिएशन द्वारा ट्रिगरिंग होती है। इसमें इनपुट इसमें किसके थ्रू होती है, ऑप्टिकल रेडिएशन के थ्रू होती है, ताकि रिकॉम्बाइनिंग कैरियर्स ये जनरेट कर सके। कैथोडोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन बीम्स। रिमेंबर, फोटोल्यूमिनेसेंस हो गया, कैथोडोल्यूमिनेसेंस हो गया, या आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस हो गया, सब में क्या कॉमन है, एक्साइटेशन कॉमन है। एक्साइटेशन फोटोल्यूमिनेसेंस में किसकी वजह से है, ऑप्टिकल रेडिएशन की वजह से है। क्यों है, क्योंकि हमें कैरियर्स प्रोड्यूस करने हैं। कैथोडोल्यूमिनेसेंस में एक्साइटेशन किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन बीम्स की तरफ से, इसमें भी रिकॉम्बाइनिंग कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस में इट इन्वॉल्व्स एक्साइटेशन बाय इंजेक्शन ऑफ एक्सेस कैरियर्स, एक्सेस कैरियर्स डाले जाते हैं बाहर से, एडिशनली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन, आप जैसे इसको फॉरवर्ड बाइस करोगे, पीएन जंक्शन को ये फॉरवर्ड बाइस करोगे, फिर इसका अपना अलग एक प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, कैसे करंट फ्लो करेगी, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कैसे डिफ्यूजन होगा, कैसे डिप्लीशन रीजन बनेगी, ये अपना एक प्रोसेस है। तो इसमें भी, इसको भी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, बाय इंजेक्शन ऑफ एक्सेस कैरियर्स। ठीक है, अब आता है आपका फोटो कंडक्टिविटी। फोटो, इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैंपल और मटेरियल, कोई भी मटेरियल, चाहे वो सेमीकंडक्टर है चाहे कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। आपने पढ़ा है ना 1 बाई रेजिस्टिविटी, Qn μn। ठीक है, फोटो कंडक्टिविटी क्या है कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। क्यों करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू एक्सेस कैरियर्स क्रिएटेड बाय ऑप्टिकल एक्साइटेशन। व्हाट इज फोटो कंडक्टिविटी, due to the excess carriers created by optical excitation or optical absorption, there occurs an increase in the conductivity of the material, जिसको हम photoconductivity बोलते हैं। with excitation turned off, when जब आपका कोई भी इनपुट नहीं लग रहा है, कोई भी ट्रिगरिंग नहीं हो रही है, कोई भी आप स्टिमुलेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, the photoconductivity decreases to zero since all excess carriers eventually recombine। जैसे ही सारे excess carriers recombine करते हैं तो photoconductivity भी decrease हो जाती है। photoconductive devices which change their resistance while exposed to light। फोटोकंडक्टिविटी मैंने आपको बताया भी था शायद, अगर आप देखिए ये P है, ये N है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो जब इसमें लाइट फॉल करती है while exposed to light, तो डिवाइसेस अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोकंडक्टिव डिवाइसेस। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लगता है। अभी आप इसको अच्छे से समझिए। आज मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो बताया है
कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे इमिशन होता है, कैसे रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस किसको बोलते हैं, इमिशन ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन को बोलते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, फोटो, कैथोडो, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, फोटो कंडक्टिविटी। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स। छोटा सा ये मैंने ये सीरीज छोटी सी थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।